हयात आई कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी ना आए ना अपनी खुशी चले। और ये बड़ा मशहूर शेर है, आपने पहले भी सुना होगा। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम तस्लीम के प्यारे दीवानों, काबिल मुबारकबाद है वो हजरात जिन्होंने आज की शब इस पाकीज़ा महफिल को सजाया है, और काबिल मुबारकबाद है हम और आप कि जिन्हें अल्लाह ने इस बाबरकत महफिल में आने की तौफीक अता फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला महफिल के सजाने वालों को सजाना और आपका हमारा यहाँ आना कबूल फरमाए। जो हज़रात सुनने के लिए तैयार हैं जरा कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दाईं तरफ जो मुसलसल शोर हो रहा है, मुझे नहीं पता कि शोर की वजह क्या है, लेकिन अगर इसको खामोश करा देंगे तो बेहतर होगा। उसकी वजह यह है कि उनकी आवाज कंटिन्यू मेरे कान में आ रही है, और फिर ऐसे में कॉन्सेंट्रेट कर पाना या सही से तवज्जो देकर बयान कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए दाईं तरफ जो लोग हंगामा किए हुए हैं, अगर वो खामोश हो जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा उनके हमारे के हक में। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हम तकरीबन रात के 2:30 बजे बरेली शरीफ से होते हुए दिल्ली पहुंचे, और फिर दिल्ली के जरिए सफर करते हुए तकरीबन 9:45-10 बजे आपके इलाके में पहुंचे हैं, और फौरन तैयार होकर मैं आपके सामने हाजिर आ गया। और बहुत जल्द इंशाअल्लाह आज के खुसूसी खतीब, आज की इस महफिल के मरकजी खतीब औलादे गौसे आज़म सैयद अमीनुल कादरी साहब क़िबला भी आपके सामने तशरीफ लाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि आप खामोशी के साथ मेरी गुफ्तगू को सुनने और समझने की कोशिश करें। आप में से जिन किसी हजरात ने मुझे पहले कभी कहीं सुना होगा, या सोशल मीडिया पर अगर आपने कहीं मेरा कोई वीडियो या क्लिप देखा होगा, तो आप जानते हैं कि मैं जज्बाती तकरीर नहीं करता हूं, बल्कि मैं इस्लाही तकरीर किया करता हूं। और इस्लाही तकरीर करने के लिए और इस्लाही तकरीर सुनने के लिए सबका तवज्जो देना जरूरी होता है, और जिस्म के साथ ज़हन का हाजिर होना जरूरी होता है। अगर जिस्म यहाँ मौजूद हो और ज़हन कहीं और हो तो जाहिर है कि बात समझ में नहीं आती। तो तवज्जो के साथ आप सुनेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे, सबसे पहली चीज, पहला मैसेज मैं आपको देना चाहता हूं, वो ये है कि मैं देख रहा हूं कि मेरे सामने बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो नंगे सर बैठे हुए हैं, यानी जिनके सर पर टोपियां नहीं है। करेक्ट है ना? मेरे प्यारे आका के प्यारे जवानों, बुरा मत मानिएगा, उलमा मौजूद है, उलमा की अच्छी खासी जमात मौजूद है, तलबा भी मौजूद है, अइम्मा भी मौजूद हैं, और इन सब की मौजूदगी में एक बात माजरत के साथ कहना चाहूंगा, हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं। बताइए, कोई ऐसा तो नहीं है 5 साल में एक बार हो रहा है, 10 साल में एक बार हो रहा है, साल भर जलसा होता है। और हम हर ओकेशन पर, हर मौके पर किसी न किसी बहाने जलसा करते रहते हैं। माहे मुहर्रम से जलसे का आगाज होता है। रमजान शरीफ में शायद कहीं प्रोग्राम नहीं होता होगा, हालांकि आपके यहाँ नहीं होता, लेकिन मैं उस वक्त रमजान शरीफ में नागौर की तरफ जाता हूँ, राजस्थान की तरफ, और नागौर वगैरह में माह रमजान की हर ताक रात में, आखिरी अशरे की हर ताक रात में रात भर का जलसा होता है। तो वहां का ये माहौल है। तो अगर पूरी दुनिया में देखा जाए या सिर्फ हिंदुस्तान में देखा जाए, तो हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं।
कभी 11वीं शरीफ के नाम पर, कभी 12वीं शरीफ के नाम पर, कभी 6ठी शरीफ के नाम पर, कभी शोदाए करबला के नाम पर, कभी दस्तार बंदी के नाम पर, कभी गांव के सालाना जलसे के नाम पर, कभी किसी बुजुर्ग के उर्स के नाम पर। लेकिन हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं, लेकिन साल भर जलसे होने के बाद भी बहुत माजरत के साथ कहना पड़ता है कि जहां हमारे यहाँ साल भर जलसे होते रहते हैं, इसके बावजूद हमें आज तक जलसों में कैसे आया जाए इसकी भी तमीज नहीं। जलसों में आने का तरीका क्या होता है, जलसों में आने के आदाब क्या होते हैं, जलसे में कैसे आया जाए हमें आज तक ये भी मालूम नहीं है। इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, इस महफिल के बारे में हमारा ये अकीदा है कि जहां मेरे नबी के जिक्र की महफिल सजती है, मेरे नबी खुद वहां तशरीफ लाया करते हैं। सुभान अल्लाह। और हदीस शरीफ में आता है कि जहां चंद बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र छेड़ देते हैं, हदीस शरीफ में है, जहां चंद बंदे जमा होकर अल्लाह का जिक्र छेड़ देते हैं, अल्लाह जमीन के उस टुकड़े को जन्नत के बाग में तब्दील फरमा देता है। सुभान अल्लाह। तो जहां अल्लाह के जिक्र की महफिल सजे, जमीन का वो हिस्सा फिर जमीन का हिस्सा नहीं रहता, जन्नत का बाग बन जाता है, जन्नत का बाग। तो इस वक्त हम कहां बैठे हुए हैं, मिल्की में नहीं बैठे, जन्नत के बाग में बैठे हैं। इंतजामिया ने पता लिखा मिल्की का, लेकिन चूंकि जिक्र की इलाही के लिए जमा हुए तो रसूलुल्लाह ने फरमाया अब तुम्हारे गांव की जमीन का ये टुकड़ा जिक्र की बरकत से जन्नत के बाग में तब्दील हो गया। तो कहां बैठे हुए हैं, तो जन्नत के बाग में ऐसे मुंह उठा के आएंगे जी। जन्नत के बाग में आप बताइए, जन्नत में कोई ऐसे दाखिल हो जाएगा अपनी मर्जी से, इस्तिंजा किया, पानी भी नहीं लिया, नापाक था, ऐसे चला आया। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आप मुझे बताएं, प्याज और लहसुन खाना ये जायज है कि नाजायज है जी? डरे नहीं बाबा, प्याज खाना जायज है कि नहीं? प्याज को क्या कहते हैं आप? प्याज ही कहते हैं ना, मैं समझा लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं है ना, प्याज ही कहते हैं। और लहसुन को लहसुन कहते हैं, करेक्ट है। दोनों चीजें खाना जायज है ना? कोई सालन, कोई सब्जी तरकारी, कोई पुलाव बिरयानी इसके बगैर बनता नहीं ना, ये दोनों चीजें खाना जायज। लेकिन यही प्याज और यही लहसुन जिसका खाना जायज है, इसको कच्चा खाकर मस्जिद में आना मकरूह है, करेक्ट है ना? जायज चीज है, लेकिन कच्चा खा लो तो मुंह से बू आती है, तो मुंह से बू आती है तो उसे मस्जिद में खाकर आना मकरूह, मस्जिद के आदाब के खिलाफ। अब बताइए कि अल्लाह के घर में जब आप बदबू वाली चीज खाकर नहीं जा सकते हैं, अल्लाह के घर में राई के तेल का दिया नहीं जला सकते हैं क्योंकि बदबू आती है उसमें, तो जब बदबू वाली हलाल जायज चीज को अल्लाह के घर में खाकर जाना मकरूह है, तो जन्नत में क्या यही कोई भी मुंह उठा के चलाएगा? उसके जिस्म से भी बदबू आ रही हो, कपड़े से भी बदबू आ रही हो, मुंह से भी बदबू आ रही हो, ऐसे मैला कुचैला ऐसे चलाएगा जन्नत के बाग में? क्या ये मुमकिन है? तो जन्नत के बाग में भी कुछ आदाब है आने के। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ये जिक्र की महफिल, मेरे नबी फरमाते हैं कि फरिश्तों की एक जमात है, जिस जमात का काम ये है कि वो सिर्फ जमीन पर जिक्र की महफिल तलाश किया करते हैं। जहां जिक्र की महफिल सजती है ना, फरिश्ते उस महफिल को तलाश करते हैं, और फिर जब उन्हें महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते जमा हो जाते हैं। और कितने जमा होते हैं? यहाँ तो 200, 500, 800, 1000, 1200, 1500 जमा हुए होंगे। जिनकी खातिर महफिल को सजाया गया उनको तो आप गिन सकते हो कि कितने आए थे, लेकिन फरिश्ते जो यहाँ आते हैं उनकी गिनती आप नहीं कर सकते। हदीस शरीफ में आता है कि जिक्र की महफिल जहाँ सजती है वहाँ लोगों के सरों पर फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं
और उनके ऊपर दूसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर तीसरे फरिश्तों की सफ लगती है, उनके ऊपर चौथे फरिश्तों की सफ लगती है। और मेरे आका फरमाते हैं जहां जिक्र की महफिल सजती है वहां जमीन से लेकर आसमान तक इतने फरिश्ते जमा होते हैं कि नूर का सुतून तैयार हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो हमें दिखाई नहीं दे रहे लेकिन मौजूद है ना फरिश्ते। और जहां फरिश्ते मौजूद है, ये भी सुन लो, हदीस शरीफ में ये भी आता है कि जहां फरिश्ते मौजूद हो वहां जो दुआ की जाए अल्लाह दुआ कबूल फरमाता है। सुभान अल्लाह। फरिश्तों की मौजूदगी में जो दुआ करो अल्लाह वो दुआ कबूल करता है। तो अब इस महफिल में फरिश्ते हैं, इस महफिल में ये जन्नत का बाग है, इस महफिल में रसूलुल्लाह को तशरीफ लाते हैं। तो इस महफिल में यूं ही मुंह उठाकर ना आया करो, इस महफिल में तैयार होकर आया करो कि इंशाअल्लाह। ये जो उलमा आपको दिखाई दे रहे हैं, आप देखिए इनको, ये सब तैयार होकर आए, कैसे मुंह उठाकर आ गए? आप बताइए। इन्होंने कुर्ता पैजामा भी पहन रखा है, इन्होंने जुब्बा पहन रखा है, जैकेट पहन रखा है, टोपी या मामा बांध रखा है, इन्होंने खुशबू लगा रखा है, कुछ लोगों ने सुरमा भी लगा रखा है। ये सारी तैयारियां जो करके आते हैं ये अवाम को दिखाने के लिए तैयार होकर नहीं आते हैं, बल्कि ये उनके लिए तैयार होकर आते हैं कि जिनसे ज्यादा खूबसूरत रब ने किसी को बनाया ही नहीं। सुभान अल्लाह। वो आका तशरीफ लाते, इसलिए हम तैयार होकर आते। अच्छा, जब बंदा इंतकाल करता है उसको कब्र में उतारने से पहले उसको गुस्ल देते कि नहीं? अब काय को गुस्ल दे रहे उसको? मर गया ले जाओ दफन कर दो, गुस्ल काय के लिए? उसको गुस्ल दिया जाता है, उसको सुरमा भी लगाते हैं, उसको नए कपड़े का कफन पहनाते हैं, कफन पर खुशबू भी मलते हैं। अगर कब्र ही में दफनाना था, मिट्टी ही डालना था, तो ये तैयारियां क्यों कर रहे थे? तो ये सारी तैयारियां उसके लिए की जाती हैं कि जिसको जिससे दुनिया में जीते जी बंदा मोहब्बत करता रहा और बिन देखे जिनकी मोहब्बत में तड़पता रहा, आज कब्र में जाएगा तो उनका दीदार होने वाला। सुभान अल्लाह। अच्छा, आपको अगर एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, तवज्जो है ना, मैं ज़हन बना रहा हूं, तकरीर आप सैयद साहब की सुनिएगा इंशाअल्लाह। अगर आपको एमएलए साहब के साथ लंच पर बुलाया जाए, एमपी साहब के साथ रात के खाने पर बुलाया जाए, स्लीपर पहन के जाओगे? स्लीपर पहन के जाओगे? टूटी चप्पल पहन के जाओगे? दिन भर का पसीने वाला कपड़ा पहन के जाओगे? अच्छा, अगर आपके गांव में किसी ने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि गवर्नमेंट की तरफ से उसको दिल्ली बुलाया और कहा कि प्रेसिडेंट के साथ उसकी मुलाकात होने वाली, अब बताइए गरीब नहीं होगा तो प्रेसिडेंट से मुलाकात करने के लिए नया कपड़ा सिलाएगा कि नहीं? बताइए कि मेरे प्यारे आका के पैगाम किसी बड़े से मिलना हो तो आदमी नहीं टाका नहीं जाता, खूब तैयारी करके
अगर कल रात हम जिंदा थे और आज भी जिंदा, कल रात सांसें चल रही, आज भी सांसें चल रही, कल रात दिल धड़क रहा था, आज भी दिल धड़क रहा है, कल रात रगों में खून की रवानी जारी थी, आज भी रगों में खून की रवानी जारी है। क्या बताइए इसमें अपना कोई कमाल है? जी, हम में से कोई एक भी है जो अपनी मर्जी से जिंदा है? कोई एक भी नहीं। मेरे अल्लाह के पैगंबर आए भी अल्लाह की मर्जी से और जाएंगे भी अल्लाह की मर्जी से। सुभान अल्लाह। अगर सीने में दिल धड़कता है तो मर्जी तेरी मेरी नहीं, मौला की मर्जी। आंखें काम करती हैं तो मर्जी मौला की है, कान काम करते हैं तो मर्जी मौला की है, अगर रगों में खून दौड़ रहा है तो मर्जी मौला की है, अगर सांसें चल रही हैं तो मर्जी मौला की है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत मिलती है तो मर्जी मौला की है, हम खाते पीते हैं तो मर्जी मौला की है। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला अल्लाह के सिवा का कोई नहीं, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह के सिवा का कोई नहीं, बीमारी और बीमारी से शिफा देने वाला अल्लाह के सिवा का कोई नहीं, सारी कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह के सिवा का कोई नहीं, सारी कायनात को रिज़्क देने वाला अल्लाह के सिवा का कोई नहीं। अब आप मुझे बताइए, जब खालिक भी अल्लाह है, मालिक भी अल्लाह है, राज़िक भी अल्लाह है, जिंदगी और मौत पर कुदरत रखने वाला भी अल्लाह है, और हम पूरी दुनिया को चैलेंज करके कहते हैं अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। ये पहाड़ इबादत के लायक नहीं, ये सूरज इबादत के लायक नहीं, ये सितारे इबादत के लायक नहीं, ये दरिया इबादत के लायक नहीं, ये सेहरा इबादत के लायक नहीं, ये पत्थर कंकर इबादत के लायक नहीं, ये इंसान के हाथों के बनाए बुत इबादत के लायक नहीं। अगर इबादत के लायक है तो सिर्फ मेरा परवरदिगार है और मेरा रब वो है जो सारी कायनात का खालिक है, सारी कायनात का मालिक है, सारी कायनात का राज़िक है, सांसों को चलाने वाला वो है, दिल को धड़काने वाला वो है, आसमान का शामियाना लगाने वाला वो है, जमीन का बिछौना बिछाने वाला वो है, हवाएं चलाने वाला वो है, आसमान से पानी बरसाने वाला वो है, जमीन से सब्जा उगाने वाला है, रात सोने के बाद सुबह उठने की मोहलत देने वाला वो है। ऐ मुसलमानों, दिन रात 5 वक्त की नमाजें कज़ा करें, नमाजें कज़ा करने के बाद भी हमें खिलाने पिलाने वाला वो है, बीवी बच्चे देने वाला वो है, हमें नेमतें देने वाला वो है, हमें इज्जतें देने वाला वो है। अब जरा दिल पर हाथ रखकर बताओ मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला खालिक भी है, मालिक भी है, राज़िक भी है, हम उसको अपना माबूद हकीकी मानते हैं, फिर भी दिन रात उसकी नाफरमानी करते हैं, लेकिन वो कैसा करीम है, कैसा रहीम है, कैसा रहमान है, कैसा सत्तार है, कैसा गफ्फार है। हम दिन रात नाफरमानी करते हैं, बगावत करते हैं, लेकिन अल्लाह पकड़ नहीं फरमाता है। अल्लाह हमें खिलाता भी है, अल्लाह हमें पिलाता भी है, बिन किसी मशीन और इंजन के हमारे सीने में दिल को धड़काता है। हम रात को सो जाते हैं, सोती हालत में भी हमारी सांसों को चलाता है। आप बताइए, जब नाफरमानी और बगावत के बाद इतनी करम नवाजियां हैं, अगर हम तौबा करके अपने रब से सुलह कर लें, अपने रब की बारगाह में अपनी पेशानी को कम कर दे, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह कामयाबी और बुजुर्गी अता करता है। अगर सारी दुनिया के मुसलमान अपने रब की बारगाह में रुजू कर ले, तौबा कर ले, अपने रब की फरमाबरदारी शुरू कर दे, अपने रब के सजदों के पाबंद बन जाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको फिर से वही इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, अल्लाह कुरान मुकद्दस में फरमाता, जिस आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसका मफ़हूम, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। नमाज किस चीज से रोकती है जी? बेहयाई और बुराई से। अल्लाह ने इस आयत करीमा के जरिए नमाज की 2 बरकतों का जिक्र फरमाया। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से। अब आप मुझे बताइए, नमाज बेहयाई और बुराई से कैसे रोकेंगे? दुनिया के
मिल्की में रहता, शुगर का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मालदा में। अब अगर उस मरीज को इलाज करवाना है तो घर बैठे उसका इलाज नहीं होगा, उसको सफर करके मालदा में शुगर के डॉक्टर के पास जाना होगा कि नहीं होगा। अगर किसी को अल्लाह न करे 100,000 बार न करे कैंसर हो गया, अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, वो उसी मर्ज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएगा इलाज कराने के लिए। आपके गांव में मरीज मौजूद है, मालदा में, कोलकाता में, दिल्ली में, मुंबई में डॉक्टर मौजूद है। इलाज कराने के लिए जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, इलाज भी है, मरीज भी है, लेकिन जब तक जाएगा नहीं तब तक मुझे आराम नहीं होगा। मेरे प्यारे आका का पैगाम बस इसी तरह अल्लाह ने फरमाया नमाज रोकती है बेहयाई और बुराई से, लेकिन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती किसको है? ना हर इंसान को रोकती है, ना हर मुसलमान को रोकती है, बल्कि नमाज बेहयाई बुराई से
है तो गोया 700 बार अल्लाह की नाफरमानी करेगा। हमसे बड़ा कोई अल्लाह का नाफरमान है? मेरे प्यारे आका के पैगंबर आज मुसलमानों की जुमा की 2 रकात नमाज पढ़ने के हफ्ते में एक बार आए और जो सिर्फ 2 रकात पढ़ने आता है ना वो भी इमाम में ऐब टटोले। जुमा की 2 रकात पढ़ के जाएगा, इमाम में ऐब टटोलेगा, इमाम साहब ऐसे, इमाम साहब वैसे, इमाम साहब ऐसे। अब जरा सोचिए 2 रकात का नमाजी भी इमाम के अंदर खामियां तलाश करना शुरू कर दे, अल्लाह ऐसी कौम को इज्जत अता करेगा, अल्लाह ऐसी कौम को सरबुलंदी अता करेगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, जिस मुल्क की जमीन पर आप बैठे हो, हमने इसी मुल्क में तकरीबन 800 साढ़े 800 साल तक हुकूमत की है और आज जो हमारे हालात इस मुल्क में बने हैं, इससे पहले कभी ये हालात नहीं बने थे। रोजाना हम इसी खौफ, इसी दहशत से जीते हैं। पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं गवर्नमेंट हमारे ताल्लुक से क्या क्या प्लान करे, क्या क्या मंसूबे करे। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, ये खौफ और दहशत का माहौल क्यों है? वजह सिर्फ एक है, जानते हो, एक दिल में 2 डर एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं। या तो दुनिया का डर होगा या तो अल्लाह का डर होगा। अगर अल्लाह का डर दिल से निकल जाएगा तो दिल में दुनिया का डर पैदा हो जाएगा, और जिसके दिल में अल्लाह का डर पैदा होगा उसके दिल में दुनिया का डर कभी पैदा नहीं होता। गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लाए, ना आपका कोई मुरीद था, ना मेहराब और मिंबर था, ना कहीं मीनार और गुंबद था, ना कोई आपको रिसीव करने वाला था, ना कोई अपने घर में ठहराने वाला था, ना कोई एक वक्त खाना खिलाने वाला था, ना गरीब नवाज की दावत करने वाला था, ना कोई दस्तबोसी करने वाला था। आप बताइए, हिंदुस्तान जब गरीब नवाज तशरीफ लाए थे उस वक्त हमारे मुल्क का माहौल क्या था? ऐसे माहौल में गरीब नवाज की शक्ल में अल्लाह का एक वली हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होता है और जहां से गुजरता है जमीन बढ़ बढ़कर उसके कदमों का बोसा लेती है। और एक वक्त ऐसा आता है जिसके दिल में अल्लाह का डर होता है। जानते हो नतीजा क्या होता है? एक वक्त ऐसा आया कि जिनकी हुकूमत थी, जिनकी तूती बोल रही थी, जिनका परचम लहरा रहा था, उनके तख्ते को पलट दिया गया और गरीब नवाज को क़यामत तक के लिए हिंद का राजा बना दिया गया। सुभान अल्लाह। अब आपकी मर्जी, फैसला आपका। दिल में खौफे खुदा पैदा करो, आपके दिल से दुनिया का खौफ खुद ब खुद निकल जाएगा। या तो दुनिया से डर या तो अपने मौला से डर, फैसला तो खुद कर। 700 मरतबा अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिया। हदीस मुबारक उठा कर देखे, मेरे नबी ने जगह जगह पर जो नमाज पढ़ेगा उसके इनामात का ऐलान किया। नमाज पढ़ोगे, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज मोमिन की मिराज, नमाज दीन का सतून, नमाज कब्र का नूर है, नमाज रज़ा इलाही का जरिया, नमाज रोजी में बरकत का सबब, नमाज नमाज मेरी आंखों की ठंडक, नमाज हक बातिल में फर्क पैदा करने वाली चीज। आका इनामात भी गिनाते हैं और जो नहीं पढ़ेगा उसका अंजाम क्या होगा? मेरे नबी ने यह भी बता दिया, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र तुम्हें दबाएगी, इतना दबाएगी कि तुम्हारी पसलियां चरचराएंगी, एक दूसरे के अंदर पैबस्त हो जाएंगी। आप जरा सोचो, अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तुम्हारे सर पर एक गंजा सांप मुसल्लत कर दिया जाएगा और वो सांप तुम्हें डसेगा, वो सांप तुम्हें डंक मारेगा और जब डंक मारेगा तुम 70 हाथ जमीन में धंसते चले जाओगे। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, एक नमाज छोड़ने की वजह से तुम्हारा नाम एक बार जहन्नम के दरवाजे पर लिखा जाएगा, 2 बार छोड़ोगे 2 बार नाम लिखा जाएगा, 3 बार छोड़ोगे 3 बार नाम लिखा जाएगा। और सूफिया फरमाते, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जिसका नाम जहन्नम के दरवाजे पर एक बार लिखा जाएगा उससे 80,000 साल तक
जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। ऐ फज्र छोड़ने वालों काउंट कर लो, फज्र छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, ज़ोहर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, असर छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में, मगरिब छोड़ा और इशा छोड़ा तो 80,000 साल तक जहन्नम में। एक दिन रात की नमाज को कज़ा किया तो कितने लाख साल तक जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मुसलमान होश के नाखून लेने को तैयार नहीं है। ऐ हट्टे कट्टे मुसलमान, ऐ खा पी कर मुस्कुरा कर घूमने वाले मुसलमान, ऐ टीवी सीरियल और आईपीएल का मैच देखने वाले मुसलमान, रात भर पबजी और लूडो खेलने वाले मुसलमान, रात भर फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी जवानी की रातें जाया करने वाले मुसलमान। फरमाया क्या कोई मुसलमान ऐसा हो जिसके दोनों हाथ दोनों पैर कट गए हों? ऐसे माजूर पर भी नमाज माफ नहीं है। वो जो मस्जिद तक चल के जा नहीं सकता, वजू का लोटा उठा नहीं सकता, अपने हाथ से नल चला नहीं सकता, उस पर भी एक वक्त की नमाज माफ नहीं है। वो कैसे पढ़ेगा? कहा गया वो दीवार में अपने सर अपने चेहरे को हल्के से रगड़ ले, अपने चेहरे का मसा कर ले तयम्मुम की नियत से और जाकर नमाज को अदा करे। एक औरत के बारे में कहा गया, अगर एक औरत को लेबर पेन होता हो, अगर डिलीवरी का वक्त करीब हो, दर्द से कराहती हो, उसको डिलीवरी के अस्पताल के कमरे में ले जाया जाए। अभी बच्चा बाहर निकलना शुरू नहीं हुआ, अभी सिर्फ दर्द से करा रही है और नमाज का वक्त हो गया, उस औरत पर वो वक्त की नमाज भी माफ नहीं है। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलता, जब तक नजिस खून जिस्म से बाहर नहीं आता, तब तक उस पर भी वो वक्त की नमाज माफ नहीं है। आप जरा सोचो, जब ऐसे माजूर पर नमाज माफ नहीं है, ऐसी औरत पर जो दर्द ज़ेह से तड़पती हो, नमाज माफ नहीं है। 18, 20, 22, 25 साल के जवानों, ऐ मावा जर्दा गुटखा खा के घूमने वालों, ऐ सिगरेट बीड़ी के कश लगाने वालों, ऐ रोजाना मुल्क मुसल्लम के मजे उड़ाने वालों, क्या तुम पर नमाज माफ हो जाएगी? क्या तुम्हें पता नहीं है? मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया, अल्लाह क़यामत में सबसे पहले तुमसे नमाज का हिसाब लेगा। बुरा मत मानिएगा, उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, तुमसे जलसों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे डेगों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 40वें और तीजे का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे बरसी और उर्स का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे 11वीं के जुलूस का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे मुहर्रम के ताज़ी और नगाड़े का हिसाब नहीं लिया जाएगा, तुमसे अलम और मरसिये का सवाल नहीं किया जाएगा। आका फरमाते हैं क़यामत में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। आप बताइए, पहले सवाल पर जब पकड़ लिए जाओगे तो फिर आखिर अंजाम क्या होगा? पहले ही पर्चे में फेल हो गया, अब क्या वो कामयाब होगा? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगंबरों, जो नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ऐ अल्लाह, तेरी तौफीक है, तेरी तौफीक से मैं तेरे सजदे करता हूँ, ये तेरा बेपनाह करम और एहसान है। जानते बुजुर्गों ने बड़ी प्यारी बात लिखी और सूफिया फरमाते हैं, अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है उस पर बिजलियां नहीं गिराता है, उसके घर का छप्पर फाड़कर उसके घर के अंदर बिजली नहीं गिरती, उसके सर पर पत्थर नहीं गिरते, उसके लिए जमीन का सीना चाक नहीं किया जाता, उसके लिए हवाएं बंद नहीं की जाती, उसके लिए बारिश के पानी को रोका नहीं जाता। अल्लाह जब किसी बंदे से नाराज होता है, अल्लाह उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है, अल्लाह उसे सजदा करने की तौफीक नहीं देता। वो मजे से दुनिया में खा पी कर घूमता रहता है, उसे न कब्र याद आती है, न कयामत याद आती है, न उसे जहन्नम और जन्नत याद आती है, अपनी दुनिया में मस्त होता है। ऐ सरकारे मदीना के पैगंबरों, होश के नाखून लो, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। आज इस महफिल पाक में आए हो, आज इस इज्तिमा में आए हो, आज उठने से पहले तय करके उठो, आज के बाद जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। अगर नमाज मेरे नबी की आंखों की ठंडक है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाऊंगा। अगर नमाज रज़ा इलाही का जरिया है, 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा और अपने रब को राजी करने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे आका के पैगंबरों, आप मुझे बताएं, अगर आप कहीं जॉब करते हो, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है? जी 8 घंटे। अगर सीजन हो, दिवाली है, न्यू ईयर है, कोई फेस्टिवल है, ईद का मौका है, रमजान शरीफ, तो काम बढ़ जाता है। और जब काम बढ़ जाता है, जो लोग मुंबई वगैरह में रहते हैं वो जानते, फिर वो 8 घंटे नहीं, वो 12 घंटे तक भी काम करते हैं। 12 घंटे क्यों? अभी मौका 4 पैसे ज्यादा कमा लूं, सीजन चल रहा है। आप मुझे बताइए, आप अपने पेट के लिए
अपनी दुनिया के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए दिन और रात में 8 घंटे नहीं 12-12, 14-14 घंटे मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी कब्र के लिए, अपनी जन्नत के लिए आपके पास 10 मिनट टाइम नहीं है अल्लाह का सजदा करने के लिए। अगर फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ो, कितना टाइम लगेगा? आधा घंटा जी। अच्छे कारी के पीछे पढ़ा तो 10 मिनट, कितना लगेगा? 10 मिनट। जोहर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना टाइम लगा? 15 मिनट। कितना लगा? इससे ज्यादा तो नहीं, 15 मिनट। असर की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, कितना लगा? 10 मिनट और। आप कैलकुलेट करें कितना हो रहा है टोटल? 25 और ये 35। मगरिब की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फिर लगा 15 मिनट। अब आप 35 में ये 15 और जोड़ ले, कितना हुआ? ईशा की नमाज आपने जमात के साथ पढ़ी, सुन्नत भी पढ़ा, नफिल भी पढ़ा, वित्र भी पढ़ा, फर्ज भी जमात पढ़ा, 20 मिनट लग गया। 20 मिनट तो 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1.25 घंटे। मेरे प्यारे आका के पहलवानों, जिसने 24 घंटे दिए हैं, 24 घंटे में 1.25 घंटे का वक्त उसके लिए नहीं है हमारे पास जी। अच्छा, जो जुमा की 2 रकात पढ़ते हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि पिछले जुमा को सुबह नाश्ते में आपने क्या खाया था, याद होगा किसी को? जो एक ही चीज खाते होंगे उनको याद होगा, जो अलग अलग चीजें खाते हैं उनको याद नहीं है। कभी रोटी खा लिया, कभी पराठा खा लिया, कभी चावल खा लिया, कभी दाल खा ली, कभी सब्जी खा ली, कभी अंडा खा लिया। करेक्ट है कि नहीं? क्या खाया था नाश्ते में पिछले जुमा, याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को दोपहर में, तुझे याद है? क्या खाया था पिछले जुमा को तूने रात, तुझे याद है? पिछले शनिचर को तूने नाश्ते में क्या खाया था? अच्छा, हफ्ते भर तूने कितना चाय पिया, तुझे याद है? कितने कप चाय पी गया? हफ्ते भर में कितनी रोटियां खा गया? हफ्ते भर में कितना किलो चावल खा गया? हफ्ते भर में कितना सालन खा गया? हफ्ते भर में कितना गोश्त खा गया? क्या किसी के पास कोई अकाउंट होता है? हफ्ते भर में पिछले जुमा से इस जुमा तक हमने अल्लाह की कितनी नेमतें खाई, हमारे पास कोई हिसाब नहीं होता। लेकिन नेमत देने वाले का सजदा हिसाब के साथ करते हो कि हफ्ते में एक बार 2 रकात ही पढ़ेंगे, 2 का 3 नहीं हो, 3 का 4 नहीं हो, 4 का 5 नहीं हो, यानी नेमतें तो अनगिनत खाओगे, और नेमत देने वाले का सिर्फ 2 रकात सजदा, 2 रकात। क्या ये इंसाफ है? क्या इंसाफ? अब सुनो, मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं बस 5-7 मिनट में, इजाजत है आपकी? मेरे प्यारे आका के प्यारे, आप सुनिए गौर से। जो नमाज पढ़ते हैं अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मेरे करीब तेरा एहसान कि तूने मुझे तौफीक दी, और जो नहीं पढ़ते हैं वो रोए अपनी किस्मत पर कि क्या अल्लाह मुझसे नाराज है कि उसने मुझसे सजदों की तौफीक छीन ली। ऐ मेरी कौम के जवानों, मुस्कुराओ नहीं, सुनो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, तवज्जो है आपकी? इरशाद हो। मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक औरत आई, आकर कहती अल्लाह के नबी, मुकाशफतुल कुलूब में अल्लामा गजाली रहमतुल्लाह अलैह इसको नकल फरमाया। वो औरत आकर कहती अल्लाह के नबी, मैं बहुत गुनाहगार औरत, मैंने अल्लाह की बारगाह में तौबा कर ली, आप दुआ कर दे, सिफारिश कर दे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते पहले बता तूने कौन सा गुनाह किया, तेरा पाप क्या? वो औरत कहती है गुनाह न पूछ, बस मेरे लिए दुआ कर दे। आप फरमाते हैं पहले बता तो सही तूने किया क्या? वो कहती मैं आपको अपना गुनाह बता नहीं सकती, बस मेरे लिए दुआ कर दे। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब तक तू बताएगी नहीं मैं तेरे लिए दुआ नहीं करूंगा। उस औरत ने कहा ठीक है, अगर आप सुनना चाहते तो सुने, मैं बनी इस्राइल के फला कबीले से ताल्लुक रखती हूँ, फला खानदान में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई। मेरे कबीले की, मेरे खानदान की बनी इस्राइल में बहुत इज्जत, मेरा घराना बहुत इज्जत वाला, लोग हमें इज्जत की नजर से देखते। एक दिन ऐसा हुआ कि शैतान मुझ पर गालिब आ गया, मेरी शहवत बेदार हो गई, अभी मैं कुंवारी हूं, शादी नहीं हुई, शैतान गालिब आ गया और मेरे नफ्स ने मुझे बरगलाया, मैं अपने आप को रोक न सकी,
मैंने एक नौजवान को गुनाह की दावत दे दी, नौजवान ने मेरी दावत को कबूल कर लिया। रात के अंधेरे में लोगों से नजरें बचाकर मेरे घर दाखिल हुआ। रात भर हम दोनों ने मिलकर अल्लाह की नाफरमानी की, रात भर हम दोनों ने मिलकर बदकारी की, गुनाह किया। सुबह उजाला होने से पहले पहले वो नौजवान मुझसे अलग होकर लोगों से नजरें बचाता हुआ अपने घर चला गया। जब मैं सुबह सोकर उठी, बाहर निकली, लोगों ने मुझे इज्जत की नजर से देखा। मैं खुश हुई ये देखकर कि रात के अंधेरे में मैंने जो कारनामा अंजाम दिया, किसी को इसके बारे में कोई खबर नहीं और मेरा गुनाह छुपा रहा। मैं खुश थी, लोग मुझे पहले की तरह इज्जत की नजर से देख रहे थे और मेरा गुनाह किसी पर जाहिर नहीं हुआ। वो औरत कहती मैं बहुत खुश थी, लेकिन चंद दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि रात के अंधेरे में मैंने जो गुनाह किया था, उस गुनाह की वजह से अब मैं हामिला हो चुकी हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। अब मैं घबरा गई कि जिस गुनाह पर पर्दा अब तक पड़ा रहा, अब जब हमल जाहिर होगा तो लोग तो खुद ब खुद जान जाएंगे कि बिन ब्याही मां कैसे बनने वाली हो गई। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। शैतान ने मुझे मशवरा दिया। शैतान ने कहा, ए औरत, तुझे घबराने की जरूरत नहीं। अगर तू चाहती है कि अब भी तेरे गुनाह पर पर्दा पड़ा रहे तो तू इस आबादी को छोड़ दे, कहीं ऐसी जगह चली जा जहां तुझे कोई जानता पहचानता ना हो। वहां जाकर इस बच्चे को जन्म दे दे, किसी को पता ही नहीं चलेगा और फिर पलट कर वापस चली आना। वो औरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहती, अल्लाह के नबी, मैंने शैतान के मशवरे को कबूल कर लिया, अपनी आबादी को छोड़कर मैं जंगल में चली गई। वहां एक कुटिया थी, मैंने उसको अपना घर बना लिया। वक्त गुजरता रहा, 9 महीने का अरसा गुजर गया। 9 महीने के बाद मेरे घर बेटा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ। मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया, अपने बेटे को मैंने अपने साथ रखा, उसे अपने बगल में लिटाकर मैंने सुलाया। चंद दिन तक तो बच्चे को दूध पिलाती रही, उसकी परवरिश करती रही, लेकिन फिर दिल में ख्याल आया, अब मुझे वापस चले जाना चाहिए, अब अपनी आबादी में पलट कर चले जाना चाहिए। अब जब मैंने वापसी का इरादा किया तो मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत का पहाड़ था और वो ये था कि इस बच्चे का क्या करूं। मैंने दुनिया से छुपाने के लिए यहाँ आकर बच्चे को पैदा तो कर दिया, लेकिन अगर इसको यही छोड़कर चली जाऊंगी तो या भूख प्यास से मर जाएगा या जंगली दरिंदे इसको खा जाएंगे। और अगर मैं लेकर जाऊंगी तो जिस गुनाह को छुपाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो गुनाह तो दुनिया पर जाहिर हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं समझ में नहीं आता था। लेकर भी नहीं जा सकती थी, छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। अब शैतान ने फिर मुझे एक बार मशवरा दिया। शैतान कहता है, ए औरत, अगर तू चाहती है कि तेरे गुनाहों पर अब भी पर्दा पड़ा रहे, बच्चे की मोहब्बत में मत पड़। जैसे तूने अकेले में बच्चे को जन्म दिया, ऐसे ही अकेले में बच्चे का गला घोट दे, जमीन गला खोद कर इसको गाड़ दे, किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। अगर तू बच्चे की मोहब्बत में पड़ेगी तो तुझे बदनामी से कोई नहीं बचा सकता। एक तेरी वजह से तेरे माँ बाप बदनाम हो जाएंगे, एक तेरी वजह से तेरा कबीला बदनाम हो जाएगा, एक तेरी वजह से तेरा खानदान बदनाम हो जाएगा। अब तू या तो बदनामी को देख या तो अपनी औलाद की मोहब्बत को देख। वो औरत कहती, शैतान ने अपना काम कर दिया। अब मैंने दिल से बच्चे की मोहब्बत को निकाला, अपने बच्चे के नर्म नाजुक गले को अपने हाथों से मैंने घोंट दिया। इसके बाद जमीन पर मैंने गड्ढा बनाया और गड्ढा बनाकर अपने बच्चे को जमीन में दफन कर दिया। दफन करने के बाद पलट कर वापस अपने घर चली आई। लोगों ने मुझे देखा, इज्जत की नजर से देखा। लोगों को पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गुनाहगार और सियाहकार औरत हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, आज कई साल गुजर चुके हैं, आज कई सालों के बाद अचानक मेरा जमीन जागा है, मेरी गैरत बेदार हुई है और मेरा दिल पुकार पुकार कर कहता है, ऐ अल्लाह की बंदी, जिस गुनाह से बचने के लिए तूने गुनाह पर गुनाह किए, वो गुनाह दुनिया में अगरचे लोगों की नजरों से बच गया, लेकिन क्या तुझे पता नहीं है क़यामत के दिन जब अल्लाह तेरे ऐबों से पर्दा उठाएगा तो तू अहले महशर के सामने जलील हो जाएगी। आज तो बेइज्जती बनी इस्राइल के सामने हो
होगी, आज तो बेइज्जती खानदान और कबीले वालों के सामने होगी, कल क़यामत के दिन सारे इंसानों के सामने जब तेरे ऐबों से पर्दा उठाया जाएगा तो सोच तेरा अंजाम क्या होगा। ऐ अल्लाह के नबी, मैंने अल्लाह की बारगाह में माफी तलाफी कर ली है, अल्लाह की बारगाह में मैंने तौबा कर ली है। जैसे अब तक मेरे ऐब पर पर्दा पड़ा रहा, क़यामत में भी मेरे ऐब पर पर्दा पड़ा रहे, आप मेरे लिए दुआ कर दे। इतना सुनना था, मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आ गया, आपने फौरन अपना चेहरा फेर लिया और जानते हो क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि औरत फौरन मेरे घर से बाहर निकल जा, इससे पहले कि अल्लाह का अज़ाब तुझे आकर पकड़े, फौरन मेरे घर से बाहर निकल जा। उस औरत ने कदमों को थाम लिया, अल्लाह के नबी बड़ी उम्मीदों के साथ आई हूँ, आप मेरे लिए दुआ कर दे। आप फरमाते जाती है या मैं मुझे धक्के मारकर बाहर निकालूं? आखिरकार मजबूरन रोती बिलखती वो उठी, अल्लाह के नबी के घर से बाहर निकल गई। अभी वो औरत चंद कदम गई थी। ऐ मेरी कौम के जवानों सुनो, ये पूरा वाकया बयान करने का असल मकसद क्या है अपने आप के सामने बयान करता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फौरन चली जा, वो औरत घर से निकलती है, अभी चंद कदम ही गई थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में तशरीफ लाते हैं, अदब से आकर सलाम करते हैं और सलाम करके अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी। अल्लाह फरमाता है मूसा से पूछो, वो बंदी बड़ी उम्मीदों के साथ आई थी, आखिर मूसा ने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की? आखिर मूसा ने उसके लिए दुआ क्यों नहीं की? जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जिब्राइल, क्या तूने देखा नहीं, बदकार औरत है, जानिया औरत है, नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली है, अपने बच्चे का गला घोंट के उसका कत्ल करने वाली है, इतने बड़े बड़े गुनाह करके आई और चाहती है कि मैं उसके लिए दुआ कर दूं, अल्लाह उसको कभी माफ नहीं करेगा। जानते हो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या अर्ज करते हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है क्या मैं मूसा को ये ना बता दूं इस औरत से बड़ा भी कोई गुनाहगार है, इस औरत से बड़ा भी कोई सियाहकार है। मूसा अलैहिस्सलाम कांप गए। आप फरमाते हैं इस औरत से बड़ा गुनाहगार कौन होगा? अरे ये तो जानिया थी, नाजायज बच्चे को जन्म देने वाली थी, अपने बच्चे का कत्ल करने वाली थी, इससे बड़ा गुनाहगार कौन होगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने जब ये फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह फरमाता है इस औरत से बड़ा गुनाहगार वो मेरे महबूब की उम्मत का वो मुसलमान होता है जो एक जानबूझकर अपनी एक वक्त की नमाज को कज़ा कर देता है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की उम्मत का वो मुसलमान जो जानबूझकर एक वक्त की नमाज को कज़ा कर दे, वो बनी इस्राइल की औरत से बड़ा गुनाहगार होता है। ऐ मुसलमानों, आपने ज़िना तो नहीं किया होगा, नाजायज बच्चे को जन्म तो नहीं दिया होगा, आपने किसी का कत्ल तो नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप नमाज कज़ा करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आप गुनाहगार हैं बनी इस्राइल की औरत से ज्यादा। इसलिए आज इस इज्तिमा में, आज इस जलसे में तय करके जाना, आप 5 वक्त नमाज की पाबंदी करेंगे, नमाजों के मामले में काहिली नहीं, नमाजों के मामले में सुस्ती नहीं, नमाजों के मामले में बहानेबाजी नहीं। बताइए इरादा करते हैं इंशाअल्लाह जी 5 वक्त नमाज। अरे तकबीर।